हम आत्मा भी इस शरीर के ड्राइवर हैं। जिस दिन ये ड्राइवर इस शरीर से निकल गया तो इस गाड़ी का कोई मोल नहीं, ये नहीं चलेगी। तो दोस्तों, सबसे बड़ी भूल की हम अपने आप को ही भूल गए। हम कौन हैं? हम सत्य स्वरूप हैं, शांत स्वरूप हैं, प्रेम स्वरूप हैं। आत्मा के बहुत दिव्य गुण हैं जिनसे हम अब खाली हो चुके हैं आज के समय में, क्योंकि जन्म लेते लेते आज हम बहुत खाली हो चुके हैं दोस्तों। तो अब फिर से भरने का समय आ गया है। राजयोग एक ऐसी विद्या है जिससे हमारी आत्मा के अंदर वो शक्ति आती है जिससे हम फिर से पतित से पावन बन जाएंगे और हमारे जन्मों जन्मों के पाप कर्म विक्रम जो जाने अनजाने में भूले हुए हैं वो भस्म हो जाएंगे। अब दूसरी बात आती है कि परमात्मा कौन है। कहते हैं सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। अगर नाम रूप रंग जाति भेद देखें तो सभी अलग अलग हैं, किसी को फीलिंग नहीं आती कि ये मेरा भाई है। परंतु परमात्मा बताते हैं आत्मा के नाते से, क्योंकि दिव्य ज्योति है वो सबके अंदर एक समान है। तो आत्मा के नाते से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई। और हम सभी आत्माओं का पिता भी वो एक है, जिसको खुदा कहो, नूर कहो, अल्लाह कहो, वाहिगुरु कहो, गॉड कहो या भगवान कहो या ईश्वर कहो। नाम अनेक है परंतु वो है एक ही। सभी के दिल से एक ही आवाज आती है कि हाँ भगवान तो एक ही है। तो वो एक भगवान जिसके सत्य स्वरूप की पहचान आप सभी को देने के लिए आए हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से। आइए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर काफी हमारे भाई बंधु खड़े हैं जो कि पढ़े लिखे नौजवान हैं। तो आपने देखा होगा दोस्तों, क्रिश्चियन धर्म में भी क्राइस्ट जी ने क्या कहा कि गॉड इज लाइट, भगवान का भेजा हुआ शांति दूत हूं। और चर्च में आप देखेंगे जो प्रेयर करते हैं उसमें बड़ी कैंडल जलाते हैं, बड़ी मोमबत्ती, जो कि परमात्मा का प्रतीक है। और सभी के हाथ में प्रेयर करते समय क्या होती है? छोटी मोमबत्ती। माना हम कभी भी उसी का प्रतिबिंब, छोटी ज्योति स्वरूप आत्मा ही है। तो हम सभी जैसे स्टार हैं वैसे ही परमात्मा भी एक स्टार है, ज्योति है क्रिश्चियन धर्म के हिसाब से भी। सिख धर्म में देखें तो सिख धर्म में भी गुरु नानक जी ने, गोविंद जी ने क्या कहा? एक ओंकार निराकार सत्यनाम वाहेगुरु। परमात्मा जो है वो सत्य है, निराकार है, माना उसको ये देह नहीं है, शरीरधारी कोई भी परमात्मा नहीं है। तो उनका भी इशारा निराकार ज्योति स्वरूप की तरफ जा रहा है। महात्मा बुद्ध जी को भी जो साक्षात्कार हुआ वो हुआ ज्योति स्वरूप का। जापान में भी आप देखेंगे चिंतनोसिक का एक पत्थर होता है, 3 फीट आगे 3 फीट ऊपर रखते हैं, वो भी लाल रंग का पत्थर ज्योति स्वरूप को ही दर्शाता है। अब देखते हैं हमारे मुस्लिम धर्म में भी, हमारे जो कुरान में लिखा हुआ है, अल्लाह जो है वो नूर है, नूर इलाही उनको कहा जाता है। नूर माना प्रकाश। तो मुस्लिम धर्म के हिसाब से भी इशारा जो है वो प्रकाश की तरफ ही है। अब हिंदू धर्म में भी देखें तो कहते हैं हिंदू वो में गीता जो है वो भगवान ने अपने मुख से सुनाई थी। तो जब अर्जुन को कहा भगवान ने कि तू मुझे इन आंखों से नहीं देख सकता, मुझे देखने के लिए तुझे दिव्य नेत्र चाहिए। जब भगवान ने अर्जुन को दिव्य नेत्र दिए तो उसको क्या साक्षात्कार हुआ? अखंड महाज्योति स्वरूप का साक्षात्कार हुआ। तो हिंदू धर्म के हिसाब से भी इशारा चाहे किसी भी धर्म में देखे निराकार ज्योति स्वरूप की तरफ जाता है और उसी की संतान हम सब भी ज्योति स्वरूप है। यही वास्तविक सच्चाई है। दिल पे हाथ रख के सोचोगे दिमाग से तो कहोगे हाँ बात तो ये सही है। आज तक हमें किसी ने बस बताया नहीं है। आज 140 से भी ज्यादा देशों में ब्रह्मा कुमारी द्वारा इस सत्य की पहचान दी जा रही है और लाखों लाखों परिवार राजयोग को सीख करके अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं, क्योंकि ये एक आध्यात्मिक संस्था है जो सभी धर्म और जाति भेद से ऊपर एक आध्यात्मिक संस्था है, जिसमें ये शरीर का भान, ये देह का भान, देह के संबंध। ये हम आप सभी के गांव में आए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि आप सभी भी अगर एक हिम्मत का कदम बढ़ाओगे तो भगवान के 1000 कदमों की मदद हमेशा मिलती ही है। तो ये पर्चे आप सभी को बांटे, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, सभी खाली हो चुके हैं। तो ऐसे समय पर भगवान स्वयं अपने सत्य स्वरूप का परिचय देने के लिए आपके यहाँ आए हैं, आपके द्वार पर आए हैं। दोस्तों, ऐसा मौका युगों युगों में एक बार आता है। तो आप सभी बहुत ही भाग्यशाली हैं। आज के दिन को याद करके आप बहुत खुश होंगे कि आज ये सुनहरा दिन हमारे इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा सुनहरे अक्षरों में
कि आज हमें भगवान के सत्य स्वरूप की पहचान देने को आज घर घर में आप देखेंगे कलह कलेश लगा हुआ है, दुख और बीमारी बढ़ती जा रही है। पाप, अत्याचार, भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा को भी पार कर चुका है। सभी मनुष्य कर्म भ्रष्ट होते जा रहे हैं। पढ़े लिखे लोग भी ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हैं जो वो नहीं चाहते। आप सभी देख ही रहे हैं आज की डेट में न्यूज में। तो ऐसा क्यों हो रहा है समाज में? क्योंकि यह सभी कलयुग के अंत की निशानियां हैं दोस्तों। अभी महापरिवर्तन का समय चल रहा है दोस्तों। जी हाँ, आप देख रहे हैं भगवान ने कहा था जब जब धर्म की अति ग्लानि होगी तब फिर से पुनः सत्य धर्म की स्थापना कराने हेतु मैं धरती पर अवतार लेता हूँ। तो वही परमपिता परमात्मा शिव निराकार भोलेनाथ सभी अनेक रूहों को, सभी आत्माओं को पापों से मुक्त कराए ऊपर लेके जाने आए हैं। जी हाँ भाइयों बहनों, एक सत्य ज्ञान जो आज तक हम थे उससे अनजान, चाहे वो बूढ़ा हो, बच्चा हो, चाहे हो जवान। आप देखेंगे जिस प्रकार ये गाड़ी है, गाड़ी बिना ड्राइवर के चल नहीं सकती। जब तक ड्राइवर नहीं होगा गाड़ी चलने वाली नहीं दोस्तों। उसी प्रकार ये शरीर भी एक गाड़ी है जिसको हम आज तक कहते आए मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरे कान, मेरा ये शरीर। जिस दिन ये मेरा मेरा कहने वाला पंछी आत्मा उड़ जाएगी शरीर से तो ये भी गाड़ी किसी काम की नहीं रहेगी। तो आप सभी दोस्तों ये जानकर अति हर्ष को प्राप्त करेंगे कि हम सभी चैतन्य में एक दिव्य ज्योति है, सितारा है, रूह है, जिसको अनेकों अनेक नाम से सभी धर्मों में पुकारा जाता है। जहाँ पर हम रहते हैं उस स्थान का नाम है भ्रुकुटी, माना जहाँ पर सभी तिलक लगाते हैं, सभी माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं। ये हमारा आत्मा का रहने का स्थान है, क्योंकि हम एक चैतन्य अजर अमर अविनाशी सत्ता है दोस्तों। न आत्मा को आग जला सकती है, न तलवार काट सकती है, ना ही पानी उसको डुबो सकता है। तो जब हम अजर अमर अविनाशी आत्मा है तो फिर इस दुनिया में डर काहेगा दोस्तों। आज की डेट में हर मनुष्य किसी न किसी प्रकार के डर से भयभीत जिंदगी जी रहा है। यदि आप देखेंगे सामने एक गाय बंधी हुई है, पशु। आज पशुओं का भी जीवन हमारा बहुत अच्छा है, मनुष्य जीवन से श्रेष्ठ है। पशु भी आज चैन की नींद सो रहा है, ना उसको कल की चिंता है, ना काल की चिंता है। जरा सोच के देखिए दोस्तों, मनुष्य इतना समझदार है तो उसके बावजूद उसको हाय हाय लगी हुई है, ये बटोर लूं, ये कर लूं, है ये मेरा, वो मेरा, कुछ नहीं है तेरा। और चैन की नींद नहीं सो पा रहा है, अनेक बीमारियों से ग्रसित है। तो ऐसे समय पर जब भगवान देखते हैं कि सभी दुखी है, परेशान है, तो क्या वो ऊपर बैठ के मुस्कुरा रहा होगा दोस्तों? नहीं। एक तरफ हमने भगवान तो कह दिया सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी माना कण कण में है, सब जगह। जरा अपने दिल से पूछ के देखो, क्या भगवान इस नाली में भी है, कूड़े में भी है, किचड़े में भी है क्या? नहीं दोस्तों। भगवान जिसको हम परम पूज्य मानते हैं, परम श्रद्धेय मानते हैं, वो एक है, उसका नाम है शिव। रूप है ज्योति बिंदु, रहने वाला परम धाम का सातवां आसमान जिसको कहते हैं, वहां का रहने वाला अपना धाम छोड़ करके हम सभी आत्माओं की दिव्य ज्योति जगाने के लिए आए हैं। और वही संदेश देने के लिए आप सभी के अपने भाई बहन, क्योंकि भगवान कहते हैं एक विश्व एक परिवार। हम सभी आत्मा के नाते थे भाई भाई, एक पिता की संतान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में हम भाई भाई। तो उसी नाते से हम सभी आपको ये दिव्य संदेश परिचय देने के लिए आए हैं कि अपने आप को आत्मा समझ के परमात्मा शिव को याद करें और अपने अनेक जाने अनजाने में किए गए पापों से भी मुक्ति पाए, घर घर में सुख और शांति प्राप्त करें। आप सभी को एक पर्चा दिया गया, पैम्पलेट दिया गया, उसके अंदर ब्रह्मा कुमारी का फोन नंबर भी दिया गया है। पीएनबी बैंक के पीछे मीरापुर में ओम शांति भवन का आश्रम है। आप वहां पर सादर आमंत्रित हैं। वहां पर आकर के निःशुल्क बिल्कुल फ्री में राजयोग सीखे। मेरे में हम भटक गए हैं, सत्य ज्ञान का जो प्रकाश है वो हमारे जीवन में किसी ने नहीं बताया है। आज के समय में भी बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी तपस्वी आचार्य विद्वान धरती पर आए, परंतु वो भी भगवान के सत्य स्वरूप की पहचान नहीं बता पाए। तो भगवान की वास्तविक पहचान तो वही है जो सभी धर्मों में वो एक है। वो एक जिसको सभी धर्मों में माना गया है वो है दिव्य ज्योति। किसी ने उसको नूरे इलाही कहा, माना वो नूर है, माना प्रकाश। किसी ने गॉड इज लाइट कहा,
क्रिश्चियन धर्म में तो गॉड इज लाइट माना वो भी प्रकाश है। हिंदू धर्म में भी ज्योति कहा जाता है। सिख धर्म में भी निराकार ओंकार। हर एक इंसान प्रभु से जुड़ी हो अपनी पहचान। ऐसा मौका युगों युगों में एक बार आता है जब स्वयं भगवान भोलेनाथ की अनुकंपा इस सृष्टि पर पड़ती है। कहते हैं जन्मों जन्मों जिसे ढूंढा, जन्मों जन्मों से जिसको पुकारा, अरे यज्ञ किए, तप किए, पूजन कीर्तन किए, भंडारे किए, जागरण किए, अनेक यात्राएं की, कभी किसी पहाड़ पे गए, कभी और आकर के हम सभी को सभी दुखों से पापों से मुक्त करा रहे हैं। जी हाँ भाइयों बहनों, वो आकर के राजयोग की शिक्षा देते हैं। राजयोग जिससे मनुष्य आत्माओं के जन्मों जन्मों के पाप कर्म भस्म होते हैं। जी हाँ भाइयों बहनों, राजयोग से घर घर में सुख और शांति आती है। आप देखेंगे एक समय ऐसा था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, जहाँ हर बालक एक मोहन था, हर बालिका एक राधा थी। वो ऐसा एक सतयुग जहाँ पर शेर और गाय भी इस विधि को नहीं जान पाए दोस्तों, तो स्वयं भगवान खुद आकर के हमें सिखाते हैं। तो अब सोने का समय नहीं दोस्तों, अब जाग जाओ, अब जाग उठो सोने वालों, अब सोने का समय गया, अब पहचानो खुद को, अब वो भगवान धरती पर आ गया। जी हाँ भाइयों बहनों, आप सभी ब्रह्मज्ञान आश्रम में आए और निःशुल्क राजयोग सीखे। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात जो कि सभी किसान भाई बहनों के लिए है कि कल दोपहर 2 बजे यह बताते हैं बहुत खुशी हो रही है कि जिस भगवान को हम युगों युगों से ढूंढते आए हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में, पहाड़ों पे, कंदराओं में, गुफाओं में, वह स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा शिव कालों के काल महाकाल दोस्तों स्वयं इस धराधाम पर अवतरित हो चुके हैं, जिनको हमने कहां कहां नहीं ढूंढा। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में, पहाड़ों पे, कंदराओं में, गुफाओं में अनेक जन्मों जन्म भटकते रहे, उसके एक दर्शन सीमा को पार कर चुका है। ऐसे समय पर जब घर घर में महाभारत चल रही, घर घर में रावण बैठा है, तो ऐसे समय पर परमपिता परमात्मा शिव गीता में दिए गए वायदे अनुसार इस धराधाम पर अवतरित हो चुके हैं, सभी अपने बच्चों की पुकार सुन करके। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, भगवान ने वायदा किया था जब जब इस सृष्टि पर पापाचार बढ़ता है, अत्याचार बढ़ता है, भ्रष्टाचार बढ़ता है, तब तब मैं साधारण बूढ़े मनुष्य तन का आधार लेता हूँ और फिर से इस प्यारे भाइयों बहनों, राजयोग एक ऐसी विद्या है जिससे मनुष्य आत्माओं के जन्मों जन्मों के पाप कर्म भस्म होते हैं। राजयोग से घर घर में सुख और शांति आती है। तो 140 से भी ज्यादा देशों में विश्व व्यापक ब्रह्मा कुमारी संस्था में आकर के आप सभी राजयोग सीखें, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, भगवान के प्यार को महसूस करें, उसके अपरंपार कृपा को महसूस करें, वो भाग्य के भंडारे भरपूर करने आए। मेरे दोस्तों कि कल दोपहर को 2 बजे, जी हाँ कल दोपहर को 2 बजे सभी किसान भाई बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि एक कार्यक्रम रखा गया है। टीके सिखाएंगे कैसे हम अपनी खेती में बढ़ोतरी कर सकते हैं, हमारी फसल भी बढ़े, धरती को भी कम नुकसान हो, रसायन खाद यूरिया कम डालना पड़े, ना ही डालना पड़े, फिर भी हम अपनी योगिक खेती के द्वारा अपने घर परिवार को भी आगे बढ़ा सकते हैं और देश का भी नाम रोशन कर सकते हैं। योगिक खेती से बहुत बढ़िया देश भर में और विदेशों में भी इसके प्रमाण साबित हो चुके हैं दोस्तों। बहुत ही सुंदर इसके परिणाम है। तो सभी किसान भाई बहनों के लिए बहुत ही सुंदर यह कार्यक्रम रखा गया है कल दोपहर को 2 बजे। ऐसा मौका भी दोस्तों युगों युगों में एक बार आता है कि योगिक खेती के साथ साथ कर्मों की खेती का भी ज्ञान आप सभी को दिया जाएगा। जी हाँ, इस मुसनहरे अवसर को ना गवाएं, अपने पड़ोसी रिश्तेदार संबंधी सभी को लेकर के आए, चाहे वो इस गांव के हों चाहे वो दूर के गांव के हों। स्थान है मीरापुर में पीएनबी बैंक के पीछे वाली गली में ओम शांति भवन, ओम शांति आश्रम में आएंगे। कल एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है क्योंकि भारत के कोने कोने से अनेक कलाकार भी कल मौजूद होंगे। जी हाँ,
गीत संगीत के साथ आप सभी को बहुत ही अच्छा प्रोग्राम देखने को मिलेगा, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। बहुत बड़े मशहूर गायक भी वहां पर मौजूद होंगे, कलाकार भी होंगे, नृत्य नाटिकाएं भी होंगी, बहुत ही सुंदर कल्चरल प्रोग्राम भी रहेगा और खेती का भी ज्ञान दिया जाएगा, जो कि आपके पूरे खानदान में किसी ने नहीं सुना होगा आज तक, क्योंकि यह ज्ञान जो है बहुत ही नया है, अनोखा है और दिव्य है। और सबसे बड़ी बात, यह ज्ञान अनमोल है। ऐसा अनमोल ज्ञान आपने कभी नहीं सुना होगा मेरे दोस्तों। तो आप सभी के लिए बहुत ही सुंदर कार्यक्रम कल दोपहर 2 बजे सभी किसान भाई बहने आ सकते हैं और इस कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं। और उसके बाद आप जो और भी भाई बहने हैं वो राजयोग सीख करके घर घर में सुख शांति का आनंद ले, क्योंकि राजयोग एक ऐसी विद्या है जिससे मनुष्य आत्माओं के जन्मों जन्मों के पाप कर्म भी भस्म होते हैं। और हम कौन हैं, कहां से आए हैं, कहां हमको जाना है, भगवान के वास्तविक स्वरूप को भी जाने। आप ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आ सकते हैं। और जो आपको ये पर्चा दिया गया है, इसमें एक फोन नंबर भी है दोस्तों। तो आप सभी आस पड़ोस के एक परिवार है दोस्तों, उस परिवार के नाते हमें आप सभी को ये संदेश देना था, ताकि कल को कोई ये ना कहे कि हे प्रभु, जब तुम धरती पर आए तो हमें किसी ने बताया नहीं। कहते हैं जब भगवान भाग्य बांट रहा था तो तुम कहां सो रहे थे। तो सभी अज्ञान निद्रा में सोए हुए मनुष्य प्राणियों, अब जागो, जागने का समय आ गया है, सोने का समय चला गया है। आप देख रहे हैं संसार की क्या हालत हो गई है। पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार चरम सीमा को भी पार कर चुका है। आज मानव मानव नहीं रहा, हिंसक दानव से भी भयंकर उसकी प्रवृत्ति होती जा रही है, पशु से भी बेकार उसका जीवन होता जा रहा है। तो अब भी समय है, जागो, अपने आप को जानो, परमात्मा को पहचानो और अपने जीवन को धन्य बनाएं। इन्हीं बातों के साथ शुक्रिया। ओम शांति। आज के समय में घर घर में कलह कलेश बचा हुआ है, दुख दर्द परेशानियां इतनी बढ़ती जा रही है, बीमारियां भी इतनी बढ़ती जा रही है कि जिनकी बात मत पूछो। ऐसे समय पर जब भगवान देखते हैं कि सभी इंसान दुखी हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, सभी धर्मों के लोग जब परेशान हो जाते हैं दोस्तों, तब स्वयं भगवान को इस धरती पर आना पड़ता है अनेक धर्मों के सभी लोगों का कल्याण करने के लिए, क्योंकि वो सबका मालिक एक है। वो सबका जो मालिक एक है, वो इस धरती पर आकर के फिर से अनेक धर्मों का विनाश कराए, एक सत्य धर्म की स्थापना कराने आते हैं गीता में दिए गए वायदे अनुसार। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कलयुग के अंत की निशानियां जो बताई गई थी वो सभी आज देखने में आ रही हैं। कहा जाता है अनाज पुड़ियों में बिकना शुरू हो जाएगा, केशों का श्रृंगार होना शुरू हो जाएगा, कन्या अपने मुख से वर मांगेगी, गाय का विष्टा खाएगी। आप जानते ही हैं आज सभी लोग चरित्र से भी भ्रष्ट होते जा रहे हैं, कर्म से भी भ्रष्ट होते जा रहे हैं, धर्म से भी भ्रष्ट होते जा रहे हैं। आज एक माँ बाप 4 औलादों को पाल पोस के बड़ा कर देते हैं, परंतु 4 औलादों से एक माँ बाप को पाला पोसा नहीं जाता है, वो भी उनको भारी लगते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं कि आज संसार कितना गिरावट की ओर चला गया है। ऐसा समय आ गया है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आज मानव हैवान बनता जा रहा है, बल्कि मैं तो कहता हूँ हैवानियत को भी पार करता जा रहा है। ऐसा दुख दर्द वाला समय आ गया है दोस्तों। श्री रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना और कौवा मोती खाएगा। तो दोस्तों ये वही समय बन गया है। अमीर और अमीर बनता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। नेकी की राह पर कोई नहीं चल रहा है। अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर चलना हर कोई चाहता है, परंतु चल नहीं पा रहा है, क्योंकि आज उनकी अंतरात्मा में वो ताकत नहीं रही है। आज आप सभी यदि अपने मनोबल को बढ़ाना चाहते हैं, फिर से अपना एक सुंदर श्रेष्ठ जीवन जीना चाहते हैं, चरित्रवान जीवन और एक महान जीवन जीना चाहते हैं, तो आप सभी राजयोग सीखें। राजयोग की शिक्षा 140 से भी ज्यादा देशों में निःशुल्क मुफ्त फ्री में दी जाती है ब्रह्मा कुमारी आश्रम में। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के समय में
बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट, फिलोसफर्स, चाहे वो जवान हो या किसान हो, राजयोग को सीखकर लाखों करोड़ों लोग अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ऐसा ना हो कि देर हो जाए और हम पछताते ही रह जाएं, क्योंकि कहते हैं भगवान की लीलाएं बड़ी अजब हैं, भगवान की गतमत न्यारी है। प्रभु कब इस धरती पर आते हैं, कब भाग्य बांट के चले भी जाते हैं दोस्तों, और इंसान सोया का सोया रह जाता है। तो अब वो जागने का समय आ गया है, मन की आंखों द्वारा भगवान को भी पहचाने और अपने आप को भी पहचाने, क्योंकि ऐसा मौका युगों युगों में एक बार आता है दोस्तों, जब हम सभी भक्तों की पुकार सुन के भगवान इस धरती पर आकर के फिर से यह दिव्य ज्ञान देते हैं, आत्मज्ञान। कहते हैं पत्ते पत्ते को सींचने से फूल कभी खिलता नहीं, और बिन आत्मा के ज्ञान के परमात्मा मिलता नहीं। तो वो जो सत्य ज्ञान आत्मा का है वो भी आज के समय में विलुप्त हो गया है, किसी को नहीं पता। बड़े बड़े ऋषि मुनि, साधु सन्यासियों से, डॉक्टर, इंजीनियर से पूछोगे कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, सभी कहेंगे हमें नहीं मालूम भैया हम कौन हैं, हम तो बस ऐसे भेड़ चाल चल रहे हैं जैसे जीवन में हमें कुछ मालूम ही नहीं है। आज ऐसे अंधकार में भटका हुआ प्राणी है दोस्तों कि उसको अपनी मंजिल का पता ही नहीं है। जिस प्रकार अंधेरे में भटका हुआ मुसाफिर अपनी मंजिल को नहीं प्राप्त कर सकता, उसी प्रकार अज्ञान अंधेरे में भटका हुआ मुसाफिर परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। तो ज्ञान एक वो शक्ति है, प्रकाश है, वो एक दिव्य ज्योति है जो आप सभी को देने के लिए स्वयं भगवान को धरती पर आना पड़ा। दोस्तों कहते हैं कि जब जब धरती पर पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार चरम सीमा को पार करता है तो भगवान को आना ही पड़ता है। तो अब सोच के देखो, क्या वो समय अब ये नहीं चल रहा है? माता जी आप बताएं, चल रहा है ना? वही समय चल रहा है, आंखें खोलने की जरूरत है। हमारे जितने भी यहाँ पर बुजुर्ग भाई भी बैठे हैं उनको भी मालूम है कि ऐसा कलयुग का समय किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी दुख दर्द की दुनिया होगी। अरे भगवान ने तुम्हें ऐसी दुनिया में भेजा था जहाँ पर सुख और शांति थी, जहाँ पर आपस में प्यार ही प्यार था, जहाँ हर बालक एक मोहन था, हर बालिका एक राधा थी। तो भाइयों बहनों, उसे स्वर्णिम दुनिया सतयुग कहा जाता है। अब कलयुग के बाद फिर से सतयुग आने वाला है, क्योंकि समय का चक्र ना कभी रुका है और ना ही कभी रुकेगा। समय का चक्र तो चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा दोस्तों। तो ये वही समय है कि आप इस आत्मज्ञान को प्राप्त करें, वो भी निःशुल्क, और अपने जीवन को धन्य बनाएं। कहते हैं बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, और आया जब बुढ़ापा आया देख कर हाय मैंने कुछ किया ही नहीं, हाय मैंने तो कुछ भाग्य बनाया ही नहीं। कहते हैं ये मनुष्य जीवन बड़ा अनमोल है। अरे अपने लिए जीना एक आम कहानी है, दूसरों के लिए जीना ही तो जिंदगानी है। कोई सत्कर्म हमने किए नहीं जीवन में, तो अंत में जब जाते हैं धर्मराज को मुंह दिखाना पड़ता है तो फिर बहुत पछतावा होता है दोस्तों। तो अब भी समय है, जाग जाएं और अपने जीवन को महान बनाएं, राजयोग की शिक्षा प्राप्त करें बिल्कुल निःशुल्क ब्रह्मा कुमारी आश्रम में, जिसका पता है पीएनबी बैंक वाली गली के पीछे ओम शांति भवन मीरापुर में। और आप सभी किसान भाई बहनों के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है, जो यहाँ पर नहीं है, खेतों में है, उनको भी आप बता देना कि कल दोपहर को 2 बजे उनके लिए बहुत सुंदर कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें यौगिक खेती, शाश्वत खेती, कर्मों की खेती के बारे में भी बताया जाएगा, जिससे हमारा जो फसल है वो भी बढ़ोतरी को पाए और हमें ये रसायन खाद ये सब ना डालना पड़े, धरती को भी कम नुकसान हो। और बहुत विभिन्न तरीके, नई नई टेक्निक आ गई है मार्केट में, वो भी आपको बताई जाएंगी, जो कि आज के समय में गांव वालों को, भोले भोले प्यारे प्यारे गांव वालों को पता ही नहीं चलता है। तो उन सभी टेक्निक को भी आप सीख सकते हैं बिल्कुल निःशुल्क, कल दोपहर 2 बजे पीएनबी बैंक के पीछे ओम शांति भवन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, भारत के कोने कोने से मशहूर कलाकार भी वहां पर मौजूद होंगे, गीत संगीत के कार्यक्रम भी वहां पर रहेंगे और अद्भुत दिव्य ज्ञान भी आप सभी को दिया जाएगा। ऐसा कार्यक्रम युगों युगों में एक बार होता है दोस्तों, जिसका लाभ आप सभी निःशुल्क ले सकते हैं और अपने परिवार वालों को भी लेकर के आए।
आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं गारंटी करता हूँ, दावा करता हूँ 100% आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा। जिंदगी में आपने ऐसा कोई प्रोग्राम देखा ही नहीं होगा दोस्तों, वैसा प्रोग्राम होने जा रहा है आप सभी के निकट मीरापुर में पीएनबी बैंक के पीछे ओम शांति भवन में। तो ये खुदा का पैगाम, प्रभु ईश्वर का संदेश सुन करके अनदेखा ना करना दोस्तों। ये जो पर्चा आपको दिया गया है ये बहुत ही अनमोल है, ये खुदा का खत है, भगवान का पैगाम है, ईश्वर का निमंत्रण है। तो इसमें जो फोन नंबर लिखा है वहां पर आप फोन करके आश्रम का पता करके आप आ सकते हैं, अपने बीवी बच्चे परिवार वालों को भी साथ में ला सकते हैं, राजयोग ठीक के अपना और पूरे समाज का कल्याण कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति। भगवान एक है, कोई उसे खुदा कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई वाहिगुरु कहता है, कोई कहता परवरदिगार, कोई कहता गॉड। नाम अनेक परंतु वो है एक, सभी रूहों का, सभी आत्माओं का पिता, ज्योति स्वरूप उसका स्वरूप है। आप देखेंगे किसी ने, क्राइस्ट जी ने कहा कि वो गॉड इज लाइट, माना उनका इशारा भी ज्योति की तरफ है। और सिख धर्म में भी ओंकार निराकार सतनाम वाहिगुरु, उनका भी इशारा भगवान की तरफ, वो निराकार है, माना शरीरधारी नहीं है। हमारे मुस्लिम भाई भी यहाँ बैठे हैं, कहते हैं नूर इलाही, नूर माना प्रकाश की तरफ इशारा है। हिंदू धर्म में भी देखें तो शिव माना ज्योति, ज्योति को भगवान माना जाता है। बौद्ध धर्म में भी ज्योति को माना जाता है। अगर आप ध्यान से सोचें, क्योंकि आप अभी इतनी उम्र बीत गई है, 60 साल 80 साल के भी हो गए हैं, परंतु भगवान के वास्तविक स्वरूप का हमें आज तक पता नहीं। तो आज आप सभी को सभी धर्मों में जो मान्य है वो एक निराकार ज्योति स्वरूप है, जो हम सभी रूहों का, आत्माओं का पिता संस्था है, जिसमें मानवता का पाठ पढ़ाया जाता है, जिसमें इंसान के अंदर दैवी गुणों की धारणा कराई जाती है। आज आप देखेंगे मनुष्य में इतना नफरत और अहंकार आ गया है कि जो प्यार की दुनिया भगवान ने रखी थी, जिसको स्वर्ग और भविष्य कहते थे, आज वो नरक और दोजख बन गया है। आज दुनिया में किसी के अंदर प्यार रहा ही नहीं है दोस्तों। तो वही प्रेम से जीने का, प्रेम से रहने का पाठ भगवान आकर के फिर से बढ़ाते हैं। तो आप सभी का स्वागत है ब्रह्मा कुमारी आश्रम में, जो कि आपका अपना घर है, सभी का अपना घर है, क्योंकि वो भगवान पिता खुदा भगवान का घर है। तो आप सभी वहां पर आ सकते हैं, राजयोग सीख सकते हैं। राजयोग एक ऐसी विद्या है जिसमें हमारे मन का ताप सीधा और ईश्वर तक लगता है। एक और आपको बहुत बड़ी बात बता रहे दोस्तों, आज तक जिस सत्य थे हम अनभिज्ञ थे, किसी ने नहीं बताया। बड़े बड़े ऋषि मुनि, महापंडित, मंडलेश्वर, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट जिस बात को नहीं खोज पाए, वो एक बहुत गहरे राज की बात आपको बताता हूँ। आप जितने भी यहाँ पर समझदार लोग बैठे हैं, आप उसको एक बार ध्यान से सोच के देखिएगा। जिस प्रकार यह एक गाड़ी है जिस पर मैं खड़ा हूँ, इस गाड़ी के अंदर ड्राइवर जब तक है, जब तक इसकी बात है, बिना ड्राइवर के ये गाड़ी चलने वाली नहीं। उसी प्रकार ये शरीर रूपी गाड़ी जो है, जिसको हम आज तक कहते आए, मेरा हाथ, मेरा सर, मेरा ये पैर, मेरा ये शरीर, तो मेरा ये शरीर का भी ड्राइवर मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। कोई आत्मा कहता है, कोई रूह कहता है, कोई ज्योति कहता है, कोई स्टार कहता है, कोई ऊर्जा कहता है, कोई प्रकाश कहता है, कोई कहता है चेतना। परंतु वास्तव में इस शरीर को चलाने वाली एक दिव्य शक्ति, मैं एक आत्मा, मैं एक रूह हूँ। आज तक हम अपने बारे में ही नहीं जानते थे। मेरा गुण जो है सुख, शांति, प्रेम, आनंद है। आप देखेंगे दोस्तों, जब हम किसी की मदद करते हैं तो अंतरात्मा में खुशी आती है। जब हम किसी को प्यार से बात करते हैं तो हमें खुशी मिलती है, क्योंकि वो हमारा असली धर्म है, सबको प्यार देना, खुशी देना, मोहब्बत से जीना। लेकिन जब हम किसी को दुख देते हैं तो हमारा मन खुद बेचैन हो जाता है, चैन की नींद नहीं आती है। तो अपने असली स्वधर्म में हम टिके, अपने आप को पहचाने और उस ईश्वर का ध्यान करें, तो हमारा जीवन जो है सरल हो जाएगा और घर घर में सुख और शांति आएगी। एक और बहुत खुशखबरी, बहुत बड़ी खुशखबरी सभी किसान भाई बहनों के लिए, क्योंकि कल दिन शनिवार दोपहर को 2 बजे एक बहुत ही सुंदर किसान भाई बहनों के लिए कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें भारत से कोने कोने से बहुत बड़े बड़े विद्वान
आएंगे और आपको योगी खेती, शाश्वत खेती के बारे में बताएंगे। ऐसा खेती का ज्ञान जिससे कम खर्चे में ज्यादा हमारी फसल हो और जिसके अंदर यूरिया, खाद और ये सब भी ना डालना पड़े, आपकी नेचुरल तरीके से खेती बढ़ सके। वो विभिन्न प्रकार की टेक्निक, तरीके, नए तरीके आप सीख सकते हैं, वो ज्ञान जो कि गांव तक नहीं पहुंच पाता है। तो आज आप सभी को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है। आप सभी के लिए ब्रह्म कुमारी आश्रम में ये कार्यक्रम कल दोपहर को 2 बजे रखा है। कहते भी हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम भाई भाई, एक पिता की हम संतान आपस में भाई भाई हैं। दोस्तों, कैसे इस शरीर को चलाने वाली हम एक चैतन्य शक्ति आत्मा है। जैसे इस गाड़ी के अंदर एक ड्राइवर है, ड्राइवर गाड़ी चलाता है, उसी प्रकार इस शरीर रूपी गाड़ी का भी एक ड्राइवर है, जिसको आत्मा कहते हैं, रूह कहते हैं, ज्योति कहते हैं, शक्ति कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, चाहे कहो चेतना। तो हम आत्मा इस शरीर रूपी गाड़ी के ड्राइवर हैं। जिस दिन ये पंछी उड़ गया, उस दिन इस शरीर का कोई मोल नहीं। आपके घर वाले भी आपको 2 दिन भी घर में नहीं रखेंगे। तो प्यारे भाइयों बहनों, ये नश्वर देह से प्रीत लगाना बेवकूफ़ी है। आज के समय में इंसान समझदार होता जा रहा है, परंतु समझदार होने के लिए उसे चाहिए राजयोग। आज लाखों परिवार राजयोग सीख करके अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त कर रहे हैं। आज 140 से भी ज्यादा देशों में विश्व व्यापक इस बड़ी संस्था के द्वारा, ब्रह्मा कुमारी की संस्था के द्वारा परमात्मा का दिव्य कर्तव्य चल रहा है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, योगी, तपस्वी, आचार्य, विद्वान, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, फिलोसफर, आर्मी ऑफिसर्स भी आज राजयोग सीख करके अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त कर रहे हैं और प्यार से घर में रह रहे हैं। दोस्तों, एक दुनिया थी जहाँ पर ना कोई नफरत थी, ना कोई तकरार था। दुनिया में था तो सिर्फ प्यार ही प्यार था। कहते हैं वहाँ हर बालक एक मोहन था, हर बालिका एक राधा थी। शेर और गाय भी एक घाट पर पानी पीते थे, जिसे सतयुग की दुनिया कहते थे, जिसे भविष्य कहते थे। तो आज उसी दुनिया का ये हाल हो गया है कि भाई भाई तक खून का प्यासा हो गया है। बाप बेटे में नहीं बनती, पति पत्नी के झगड़े, सास बहू की बात मत पूछो। आज घर घर में दुख अशांति है, कला कलेश है, लड़ाई झगड़े लगे हुए हैं दोस्तों, और तरह तरह की बीमारियों ने बुरा हाल कर दिया है मनुष्य का। आज जेबें खाली होती जा रही हैं, वकीलों में और डॉक्टरों की जेबों में जा रही हैं। आज आप देख रहे हैं, कोई भी हो, चाहे वो बड़े से बड़ा अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो नेता हो या अभिनेता हो, घर में सुख शांति किसी के नहीं रही है दोस्तों। तो इन सभी दुखों से मुक्त कराने के लिए परमात्मा का दिव्य कर्तव्य चल रहा है। 140 से भी ज्यादा देशों में ब्रह्मा कुमारी आश्रम के द्वारा राजयोग सीखें और अपने जीवन में सुख शांति प्राप्त करें। भाइयों बहनों, 140 देशों में आपके नजदीक में मीरापुर में भी एक सुंदर सी इसकी शाखा खोली गई है ब्रह्मा कुमारी आश्रम की, पीएनबी बैंक के पीछे वाली गली में ओम शांति भवन। आप वहां पर आ सकते हैं, राजयोग सीख सकते हैं बिल्कुल निःशुल्क और अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो भी यहाँ पर किसान भाई बहने हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। कल दोपहर को 2 बजे, जी हाँ, शनिवार दोपहर 2 बजे ब्रह्मा कुमारी आश्रम पीएनबी बैंक वाली गली के पीछे ओम शांति भवन में एक बहुत सुंदर कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें यौगिक खेती, शाश्वत खेती के बारे में बताया जाएगा। खेती करने के नए नए तरीके बताए जाएंगे, जिससे कम खाद और कम रसायन यूरिया यूज हो और खेती में फसल में वृद्धि हो। तो प्यारे भाइयों बहनों, घर घर में महाभारत चल रही है, घर घर में कलह कलेश है, दुख दर्द है और तरह तरह की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। प्यारे भाइयों बहनों, ये वो समय आ गया है जब इस सृष्टि पर पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार चरम सीमा को भी पार कर चुका है। तो आप सभी धोखे में ना रहें। ऐसे समय पर भगवान के आने का समय होता है, तो स्वयं परमपिता निराकार ज्योति बिंदु शिव परमात्मा इस धराधाम पर अवतरित हो चुके हैं। वो सभी आत्माओं, सभी रूहों के पिता हैं और हम सभी को राजयोग सिखा रहे हैं। राजयोग जिससे हमारे मन का तार सीधा उस ईश्वर परमात्मा से जुड़ जाता है। राजयोग जिससे मनुष्य आत्माओं के जन्मों जन्मों के पाप कर्म भस्म होते हैं। राजयोग जिससे घर घर में सुख और शांति आती है।
तो प्यारे भाइयों बहनों और छोटे छोटे बच्चों, आप सभी राजयोग सीख करके अपने जीवन को धन्य बनाएं और सुखी जीवन जिए। आज के समय में आप देख रहे हैं कि चारों तरफ पूरे संसार में, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, फिलोसफर हो, आर्मी ऑफिसर हो या जवान या किसान, हर वर्ग के लोग आज दुखी हैं, परेशान हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। तो इन दुखों का कारण क्या है और कैसे इनका निवारण हो सकता है, तो ये सभी गहरे राज की बात आप राजयोग के माध्यम से सीख सकते हैं। 140 से भी ज्यादा देशों में, जी हाँ प्यारे भाइयों बहनों, 140 से भी ज्यादा देशों में विश्व व्यापक ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा परमात्मा का यह दिव्य कर्तव्य चल रहा है, जिसकी एक शाखा आपके मीरापुर में पीएनबी बैंक के पीछे वाली गली में ओम शांति भवन के नाम से स्थित है। आप वहां सभी आ सकते हैं और निःशुल्क राजयोग की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और किसान भाई बहनों के लिए विशेष खुशखबरी, ड्राइवर चला गया, गाड़ी किसी काम की नहीं। उसी प्रकार ये जो शरीर रूपी गाड़ी है, जिसको हम कहते हैं मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा ये शरीर, तो इस शरीर का भी संचालक एक ड्राइवर है, जिसको रूह कहते हैं, आत्मा कहते हैं, ज्योति कहते हैं। जहाँ पर माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, सभी तिलक लगाते हैं, तो यहाँ पर बैठ करके इस पूरी शरीर रूपी गाड़ी का हम संचालन करते हैं। और हम अपने आप को भूल गए, बचपन से लेके आज तक हम अपने आप को भूले हुए हैं, तभी ये सभी दुखों का कारण है दोस्तों। तो आप सभी अपने आप को जाने और परमात्मा को जाने और अपने जीवन को धन्य बनाएं। तो माताएं बहनें, बूढ़े बच्चे और जवान सभी सुने खोल के कान। भाइयों बहनों, आज के समय में पूरे संसार में आप देखेंगे घर घर में कलह कलेश, दुख दर्द, अनेकों प्रकार की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। तो ऐसे समय पर जब सभी दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो परमपिता परमात्मा शिव एक धराधाम पर अवतरित होते हैं और आकर के राजयोग की शिक्षा देते हैं। जी हाँ प्यारे भाइयों बहनों, राजयोग एक ऐसी विद्या है जिससे मनुष्य आत्माओं के जन्मों जन्मों के पाप कर्म भस्म होते हैं, जिससे घर घर में सुख और शांति आती है। एक ऐसा योग है जिसे बड़े बड़े ऋषि मुनि, योगी, तपस्वी, आचार्य, विद्वान नहीं साध पाए। इस योग को सीखना बहुत ही सहज है, जो स्वयं भगवान आकर के सिखाते हैं। जी हाँ प्यारे भाइयों बहनों, 140 से भी ज्यादा देशों में आज ये ब्रह्मा कुमारी के द्वारा राजयोग बिल्कुल निःशुल्क, मुफ्त में, फ्री में सिखाया जा रहा है, जिसको बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट, फिलोसफर, योगी, तपस्वी, आचार्य, विद्वान, जवान हो या किसान, सभी सीख करके अपने जीवन में उन्नति प्राप्त कर रहे हैं। प्यारे भाइयों बहनों, जिस भगवान को हम युगों युगों से ढूंढते आए, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में, गुफाओं में, पहाड़ों पे, कंदराओं में, हमारी पुकार सुनकर वो निराकार परमपिता परमात्मा शिव इस धराधाम पर अवतरित हो चुके हैं। जी हाँ प्यारे भाइयों बहनों, ऐसा मौका युगों युगों में एक बार आता है जब स्वयं भगवान की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती है। और आज का दिन तो आप सभी गांव निवासियों के लिए एक सुनहरे अक्षरों से लिखा जाने वाला दिन है, जो कि आपको स्वयं परमात्मा की पहचान दी जा रही है कि वो कौन है, कहाँ से आता है और क्या इस धरती पर आकर करता है। वास्तव में हम अपने आप को भी भूले हुए दोस्तों कि हम वास्तव में कौन है। हम इस शरीर को चलाने वाली, ये शरीर एक मिट्टी का पुतला है, 5 तत्वों का शरीर है, हम सभी जानते हैं। तो इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति एक दिव्य ज्योति हम आत्मा है। आत्मा ही इस शरीर को चलाती है, जो कि अजर अमर अविनाशी एक सत्ता है। जी हाँ प्यारे भाइयों बहनों, जिस प्रकार हवा को देखा नहीं जा सकता, बिजली के तार में करंट को देखा नहीं जा सकता, फूलों में खुशबुओं को नहीं देखा जा सकता, उसी प्रकार आत्मा को भी इन आंखों से तो देखा नहीं जा सकता, परंतु महसूस किया जा सकता है। और जिस प्रकार आत्मा को महसूस किया जाता है, उसी प्रकार आत्मा के पिता जो परम पिता परमात्मा है, शिव निराकार ज्योति बिंदु, उनको भी मन के द्वारा महसूस किया जा सकता है। तो आप सभी ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आए और राजयोग सीख करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। और विशेष किसान भाई बहनों के लिए एक
विशेष सूचना कि आज दोपहर 2 बजे मीरापुर में पीएनबी बैंक के पीछे ओम शांति आश्रम ब्रह्मा कुमारी आश्रम पर किसानों के लिए बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें कोई भी किसान भाई बहने आ सकते हैं। बिल्कुल निःशुल्क यह कार्यक्रम है। आप सभी को नए नए तरीके बताए जाएंगे, खेती के नए नए जो आजकल टेक्नोलॉजीज आ गई हैं मार्केट में, उनसे भी आपको अवगत कराया जाएगा। तो आप सभी किसान भाई बहने सादर आमंत्रित हैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में